भयानक भूतों के बारे में तो बहुत बातें हो गई, मगर क्या किसी भूत की कहानी ने आपको रुलाया है? आज हम जानेंगे ओकीको की कहानी, जो कि एक नौकरानी थी जिसने एक कीमती प्लेट खो दी थी, जिसकी वजह से उसे एक काफ़ी दर्दनाक मौत मिली और वो एक प्रतिशोधी भूत के रूप में वापस लौटी। ओइवा और ओत्सुओ के साथ ओकीको की कहानी भी जापान की 3 सबसे बड़ी भूतों की कहानी में से एक है। उसकी कहानी लोक कथाओं, कठपुतली नाटक, काबुकी फिल्म और मांगा में अनगिनत बार दोहराई गई है। हालांकि उसकी कहानी की सामान्य रूपरेखा वही है, लेकिन नाम, जगह और आसपास के डिटेल्स को अलग अलग कहानियों में अलग अलग रूप से दिखाया गया है। तो चलिए ओकीको के ओरिजिन्स के सारे वेरिएशंस को समझते हैं। उसकी कहानी की सबसे प्रसिद्ध वर्जन है बैंचो साराइशिकी या फिर द डिशमेनोर एट बैंचो। ये घटना वर्तमान ह्योगो प्रांत के हिमेजी में घटित हुई है। कई सालों पहले ओकीको नाम की एक महिला थी जो हिमेजी कासल में बर्तन धोने वाली नौकरानी के रूप में काम करती थी। ओकीको बहुत खूबसूरत थी और कुछ ही समय में वो अपने मालिक के रिटेनर आयोयामा नाम के एक समुराई की नज़र में आ गई। आयोयामा ने कई बार ओकीको को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने उसे मना कर दिया। अब एक घटिया आदमी की तरह उसे ये समझ नहीं आया कि ना का मतलब ना होता है, और आखिरकार आयोयामा ओकीको से अधीर हो गया और उसने उसे किसी तरह धोखे से अपने जाल में फंसाकर ज़बरदस्ती हासिल करने का फैसला किया। अब महल में 10 बहुत महंगे बर्तनों का एक सेट था। आयोयामा ने उनमें से एक को छिपा दिया और फिर ओकीको के पास जाकर उसे बताया कि उसके मालिक का एक कीमती बर्तन खो गया है। ओकीको ही उनको साफ किया करती थी, तो वो ओकीको से ये पूछने लगता है कि वो बर्तन कहाँ है। अब ओकीको भी डरने लगी, क्योंकि अपने मालिक के बेशकीमती बर्तनों में से एक खोना एक ऐसा अपराध था जिसकी सज़ा मौत थी। वो डरते हुए उन बर्तनों को गिनने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे वो जितनी बार भी क्यों ना गिन ले, 10वां बर्तन उसे कहीं भी नहीं मिलने वाला था। हर बार एक बर्तन कम रह ही जाता था, जिससे ओकीको काफ़ी परेशान हो गई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए आयोयामा ओकीको को ये कहकर बहलाने लगता है कि वो उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देगा और अपने मालिक को बताएगा कि ओकीको ने बर्तन नहीं खोया है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो उसकी रखैल बन जाएगी। उसे अपने नीचता, ढीठता और ठरक का प्रमाण जो देना था। हालांकि ओकीको अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहती थी, मगर उसने एक बार फिर आयोयामा को मना कर दिया। वो जिंदा तो रहना चाहती थी, मगर इतनी बड़ी कीमत चुकाकर नहीं। इस बार आयोयामा के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने सेवकों को एक लकड़ी की तलवार से ओकीको को पीटने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने उसे बांधकर महल के कुएं के ऊपर लटका दिया। ओकीको के ऊपर गुस्सा निकालते हुए वो उसे टॉर्चर करने लगा। वो उसे बार बार कुएं में डुबोता, मगर उसके दम टूटने से पहले ही उसे ऊपर निकाल लेता। वो ये सब बार बार करता रहा और खुद भी ओकीको को काफ़ी पीटा। आयोयामा ने एक आखिरी बार उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो अभी भी चाहे तो उसकी रखैल बनकर जिंदा रह सकती है, लेकिन इस हालत में भी ओकीको ने उसे एक बार फिर मना कर दिया। उसके ना कहते ही आयोयामा ने अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी और उसे कुएं में फेंक दिया। अपने पापों का दंड आयोयामा को जल्द ही मिलने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ओकीको की आत्मा को महल के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा गया। हर रात वो कुएं से उठकर अपने मालिक के घर में घुस जाती और खोए हुए थाली को ढूंढने लगती। फिर वो सारे थालियों को गिनने लगती। वो 1 से लेकर 9 तक गिनती और 9वीं थाली को गिनते साथ वो एक दर्दनाक चीख निकालती जो पूरे महल में गूंज उठती। आयोयामा को भी हर रात ओकीको की आत्मा सताने लगी। उसके चीख से उसकी नींद और चैन सब छिन चुके थे। जिन लोगों ने भी ओकीको की गिनती का कुछ हिस्सा सुना, वो बहुत बीमार हो गए, और जिन बदकिस्मत लोगों ने उसे 9 तक गिनते हुए सुना, उनकी कुछ ही समय के अंदर मौत भी हो गई। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ गई, तब महल के स्वामी ने ये फैसला किया कि ओकीको के भूत के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। उसने एक पुजारी को बुलाया और उसने उन्हें ओकीको के लिए प्रार्थना करने और उसकी आत्मा को शांत करने का अनुरोध किया। पूरी रात पुजारी जी बगीचे में इंतजार करते करते सूत्र जपते रहे, और एक बार फिर ओकीको की आत्मा कुएं से निकलकर आई और हर रोज की तरह महल में घूमकर बर्तनों को ढूंढकर वो उन्हें गिनने लगी। 1 2 3। जैसे ही ओकीको ने 9वीं थाली गिनी और इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, पुजारी जी ने चिल्लाकर कहा 10। ओकीको की आत्मा को अब ये राहत मिली कि किसी को तो खोई हुई थाली मिली और अब उसकी आत्मा को शांति भी मिल चुकी थी।
तो इसके बाद वो महल में फिर कभी नहीं दिखी। अब इस कहानी के 2 और वेरिएशंस हैं, जिनमें से पहले वर्जन का नाम है निन्ग्यो जोरी वर्जन। इस वर्जन के अनुसार एक बार हिमेजी महल के स्वामी होसोकावा कात्सुमोटो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। तब कात्सुमोटो के उत्तराधिकारी तोमोनोसुके शोगुन को उनके उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 10 कीमती बर्तनों का एक सेट देने की योजना बनाता है। दूसरी तरफ मुख्य अनुचर आसायामा तेत्सुज़ेन ने उनके ऊपर टेक ओवर करने की योजना बना रखी थी। तोमोनोसुके के अनुचर फुनासे लेम्पे ताकेत्सुने की सगाई ओकीको नाम की एक खूबसूरत महिला से होने वाली थी। ओकीको की खूबसूरती से आकर्षित और तोमोनोसुके को अपने रास्ते से हटाने को अधीर तेत्सुज़ेन एक तीर से 2 निशाने साधने की सोचता है। वो ओकीको की मदद से तोमोनोसुके की हत्या करने की योजना बनाने लगता है और एक जासूस की मदद से वो उन 10 प्लेटों में से एक को चुरा लेता है और ओकीको को बुलाकर प्लेटों वाला बक्सा अपने कमरे में ले आता है। वहीं पर वो ओकीको को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, मगर वो ताकेत्सुने के प्यार में पागल उसे मना कर देती है। अब रिजेक्ट होने के गुस्से में तेत्सुज़ेन ओकीको को उन प्लेटों को गिनवाता है और वहाँ सिर्फ 9 ही थालियाँ थी। इस बात से ओकीको भी थोड़ा घबरा जाती है। वो ओकीको को चोरी के लिए दोषी ठहराते हुए उसे पिछली कहानी की तरह अपना सौदा पेश करता है। यहाँ से ये वर्जन पुराने कहानी के साथ कनेक्ट करती है, तो मैं वापस वही चीज़ें नहीं दोहराऊंगी। यहाँ भी तेत्सुज़ेन उसे टॉर्चर करते हुए यही मांग रखता है कि वो उसकी प्रेमिका बन जाए और तोमोनोसुके की हत्या में उसकी मदद करे। ओकीको के मना करने पर वो उसे अपनी तलवार से मार डालता है और कुएं में फेंक देता है, और जैसे ही वो अपनी तलवार से खून साफ करने जाता है उसे ओकीको की आवाज़ कुएं में से सुनाई देती है। वो ओकीको की आत्मा को कुएं से निकलते हुए भी देखता है, मगर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं दूसरे वेरिएशन की तरफ, जिसका नाम है ओकामोटो किदो वर्जन। 1655 में ईदो में शोगुन के एक जागीरदार हरिमा आयोयामा को एक युवा नौकरानी ओकीको से प्यार हो गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन आयोयामा को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से शादी का एक प्रस्ताव मिल गया, जिसे वो ठुकराने वाला था। मगर इन सब की वजह से ओकीको का उसके प्रति विश्वास थोड़ा डगमगाने लगा और उसने आयोयामा के प्यार और उसके प्रति समर्पण को परखने की योजना बना डाली। ओकीको ने उसके घराने की पीढ़ियों से चली आ रही 10 विरासत की थालियों में से एक को तोड़ दिया। ऐसे विरासत को तोड़ने की पारंपरिक सज़ा सिर काटना थी, मगर जब आयोयामा को इस घटना के बारे में पता चला और उसे ये बताया गया कि ओकीको ने गलती से इसे तोड़ दिया था, तब उसने उसे माफ़ कर दिया और उसके लिए अपने प्यार को सिद्ध भी कर दिया। सब कुछ सही से चल रहा था, मगर जब बातों बातों में ओकीको उसे ये बता देती है कि उसने ये सब कुछ उसके प्यार को परखने के लिए जानबूझकर किया था, तब आयोयामा गुस्से में बचे कुचे बर्तनों को भी तोड़ डालता है और ओकीको की हत्या कर उसे कुएं में फेंक देता है। उसी के बाद से ओकीको के यूरे को घर में प्रवेश कर 1 से 9 तक की प्लेटों को गिनते हुए देखा जाता है। बगीचे में उसकी आत्मा को देखते ही आयोयामा को ये समझ आता है कि उसके चेहरे पर प्रतिशोध की अग्नि नहीं बल्कि सुंदरता और शांति छाई हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सेपुक्कू करके अपनी आत्मा समर्पण कर ओकीको के साथ मृत्यु में शामिल हो जाता है। अब कुछ छोटे मोटे वेरिएशंस हैं जहाँ ओकीको एक मेड थी जो अपने मालकिन की ईर्ष्या का कारण बन गई थी। तब उसकी मालकिन ने उसकी निगरानी में रखे बर्तनों में से एक को तोड़ दिया था। बाकी वर्जनों की तरह इसमें भी उसके भूत को प्लेटों को गिनते हुए सुना गया और अंत में उसकी मालकिन भी इन सब की वजह से पागल होकर मर गई। इस लेजेंड का जापान में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जहां 1795 के दौरान जापान के पुराने कुएं में व्यासा लार्वे का प्रकोप था, जिसे ओकीको इंसेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। यह लार्वा पतले धागों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि इसे बांधा गया था। इसीलिए ये मान लिया गया कि ये ओकीको का ही पुनर्जन्म है। हिमेजी के महल में ओकीको का कुआं, जिसे ओकीको ईदो भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये वही जगह है जहां ओकीको के शरीर को फेंका गया था। हालांकि महल को रात में बंद कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ओकीको की आत्मा अभी भी कुएं से निकलकर 9 तक गिनती है और वापस वहीं चली जाती है। आपका इस बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।